सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेशानी का ज़मीन पर जमना ये सजदे की हकीकत है, लाजिम है और शर्त है। इसी तरह पाँव की उंगलियों में से एक उंगली का पेट, इसको पेट बोलते हैं, जो निचला नरम हिस्सा होता है जो ज़मीन के साथ लगता है उसको उंगली का पेट कहा जाता है। उन उंगलियों में से एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना ये शर्त है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं मर्दों में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जब वो सजदा करते हैं तो अपने पाँव ज़मीन से उठा लेते हैं, उनकी एक उंगली भी ज़मीन पर नहीं लगती, किसी एक उंगली का पेट भी ज़मीन पर नहीं लगता। या बाज़ लोग इस तरह सजदा करते हैं कि उनकी उंगलियों का सिर्फ़ ये किनारा ज़मीन पर लगता है, यूँ पूरी उंगलियों का पेट ज़मीन पर नहीं लगता। ऐसे लोगों की, वो मर्द हों या औरतें हों, उनकी नमाज नहीं होगी। उंगली का पेट, कम अज़ कम एक उंगली का पेट ज़मीन के साथ लगना ये शर्त है। तो अब रहा मसला कि किसी उज़र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ़ नाक से सजदा करे, फिर भी फ़कत नाक की नोक लगना काफ़ी नहीं है, बल्कि नाक की ये जो हड्डी है, ये जो ऊपर वाली, ये नाक की नोक लगना काफ़ी नहीं है, ये ऊपर जो सख्त हड्डी है ये ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। रुखसार पर या थोड़ी पर सजदा किया तो सजदा नहीं होगा, ख्वाह किसी उज़र के सबब हो या बिला उज़र हो। अगर किसी को उज़र है, पेशानी और नाक वो ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो उसके लिए इशारे से सजदा कर लेना काफ़ी है। रुखसार पर सजदा किया या थोड़ी पर सजदा किया, नमाज नहीं होगी, सजदा नहीं होगा। अगर कोई ऐसा उज़र है कि वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता, पेशानी ज़मीन पर नहीं रख सकता, नाक की ये हड्डी ज़मीन पर नहीं रख सकता, तो फिर वो इशारा करके सजदे का अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। अब रहा मसला, क्या किसी नरम चीज़ पर, घास पर, रुई पर, रुई के गद्दे पर, फोम पर या फोम के गद्दे पर या नरम कालीन पर सजदा करें तो क्या नमाज हो जाएगी, सजदा हो जाएगा? तो इसका जवाब हम बहार शरीयत से देखते हैं। लिखा है कि किसी नरम चीज़ मसलन घास, रुई, गद्दा, कालीन वगैरह पर सजदा किया तो अगर पेशानी जम गई, हिले ना और दबाने से और दबे ना, फिर सजदा हो जाएगा। लेकिन अगर पेशानी ना जमी, गद्दे पर, घास पर, कालीन पर, कि आपने पेशानी तो रखी लेकिन दबाने से और दबे या इधर उधर यूँ हो जाए, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, नमाज को दोबारा दोहराना पड़ेगा, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इस तरह के मसाइल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।